गली में गई, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, एक आदमी बेलबास होना शुरू हो गया। हम लोग महफूज नहीं है। करोला में एक शख्स था, ऑफिस से स्टार्ट हुआ मेरे पीछे पीछे आना, मुझे घर तक छोड़ कर गया। बाइक पे दो लड़के आते हुए उनकी ना शर्ट को ना खींचते हुए गए हैं। इतने बेशरम होंगे कि वो अपनी शलवारें उतारते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। वो तो अपनी बहनों और बेटों को भी नहीं छोड़ते होंगे। बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो कि गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। मुझे जो है वो लोकल सफर करना पड़ता है, तो रिक्शे पे थी, एक आदमी ने ऐसे पीछे से कमर पे टच करना किया। एक दो बार उसने टच किया। पहले तो मैंने इग्नोर किया कि शायद वैसे ही मिस्टेकनली हाथ लग गया होगा, लेकिन जब दूसरी बार उसने किया तो मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया। हर किसी ना किसी की मजबूरी होती है, बाहर निकलना पड़ता है। ये नहीं कि अब जो घर से निकला है कि वो बगैरत ही है। इसी तरह एक वाकया है कि वो भी मैं किसी काम गई थी, शाम हो रही थी, जैसे ही मैं गली में गई, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, तो एक आदमी जो है वो बेलबास होना शुरू हो गया। बहुत घबरा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए हम लोग महफूज नहीं है। मैं घर जा रही थी और एक करोला में एक शख्स था, ऑफिस से स्टार्ट हुआ मेरे पीछे पीछे आना। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि मुझे पता चल रहा था, एज एन वुमेन हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आई कांटेक्ट करता था और इतनी बुरी तरह से करता था कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती। वहां से जब मैं उतर गई चिंची से, तो उसने अपनी गाड़ी लॉक की वहीं पर और वो पैदल चलते चलते मुझे घर तक छोड़ कर गया। अगर आप किसी को थप्पड़ मार दे तो वो आपका मुंह जलाने तक यानी तेजाब फेंकने तक आ जाते हैं। तो ऐसे वाकयात से डरते हुए हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। मैं बाजार जाती अपनी अम्मी के साथ, तो एक लड़का था हमारे पीछे पीछे जाता जा रहा था। कोई एक एक्शन लेगा तो बाकी सारे एक्शन लेंगे ना, क्योंकि अगर जहाँ पे इज्जत की बात आती है ना औरतों की, तो मर्दों को हमें कत्ल भी करना चाहिए ना, तो हम कत्ल कर दें उनका। इतने बेशरम होंगे कि वो अपनी शलवारें उतारते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब उनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तो वो हमारी औरतों का क्या ख्याल करेंगे। वो तो अपनी बहनों और बेटों को भी नहीं छोड़ते होंगे। हम लोग जो है ना वो 4-5 लड़कियां इकट्ठी होकर हम लोग स्टॉप पे जाती थी। वहाँ भी मैंने देखा कि हमारे से नेक्स्ट 2 लड़कियां जा रही थी, उनको बाइक पे 2 लड़के आते हुए उनकी ना शर्ट को ना खींचते हुए गए हैं। वो छेड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन वो दूर इतनी निकल जाता है कि वो सिर्फ बोलने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती।